गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णू गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान की उस स्थिति में जाएंगे जहाँ शरीर भाव पूर्णतः समाप्त हो जाता है। अपने पूरे शरीर को पूर्णतः शिथिल छोड़ देंगे, एकदम रिलैक्स हो जाइए। मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अभी इसी आत्मा भाव को बनाए रखते हुए गुरु मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री
शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। ओम श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। श्री शिवकृपानंद स्वामी नमो नमः। अब आप अपना चित्त सहस्त्रार पे रख के थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाएंगे। आने वाले समय में चित्त का खूब महत्वपूर्ण रोल है। जिसका चित्त स्ट्रांग है वो दुनिया में बिरला होगा। मैंने मेरे जीवन काल में सब कुछ गंवा करके चित्त को संरक्षित रखा है। चित्त को कभी खराब नहीं होने दिया, चित्त को कभी बर्बाद नहीं होने दिया, चित्त को कभी नष्ट नहीं होने दिया। खूब छोटी छोटी बातें रहती है ना, उसमें अगर चित्त डाल के हम हमारे चित्त को नष्ट करेंगे तो कैसी प्रगति होगी, कैसे प्रोग्रेस होगी। एक बार की घटना है गुना के अंदर। खूब जब मैं नया नया आया था तो एक साधक मुझे एक सेंटर दिखाने के लिए लेके गया। वो ऑटो रिक्शा वाले ने कुछ तो भी 2 रुपए उसके मीटर के हिसाब से ज़्यादा हुए। ये इतने देर तक उससे मगजमारी करता रहा और बाद में उसको 2 रुपए कम दिए। लेकिन क्या हो सकता है, तूने 2 रुपए बचा लिए लेकिन 200 रुपए का खून जलाया, उसका क्या। लेकिन कई बार हम इतनी छोटी छोटी बातों के लिए अपना चित्त नष्ट करते रहते हैं, अपनी स्थिति खराब कर देते हैं जिसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और वो बात आपके लिए एकदम कोई 2 कौड़ी की नहीं रहती। आप देखो ना, सब्जी वालों के पास जाकर के कितने झिकझिक 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 करते रहते हैं। तो पहली बात तो ये, अगर वो अपने जीवन में लक्ष्य रखता है मोक्ष का, तो उसका चित्त फालतू जगह जाएगा नहीं। वो अपने चित्त को संभाल के रखेगा, संजो करके रखेगा, शुद्ध रखेगा, पवित्र रखेगा, सशक्त रखेगा, सुरक्षित रखेगा। आज के मीडिया के युग में चित्त को संभालना खूब कठिन हो रहा है। दूसरा, बुरी बातें सुनेगा नहीं, निंदा सुनेगा नहीं, क्रिटिसाइज सुनेगा नहीं। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, बुरी बातें मत कहो। हमारे चित्त को दूषित होने के ये मार्ग है, ये रास्ते हैं। सबसे पहले चित्त दूषित होता है आंखों से। सच्ची बता रहा हूं, आप किसी से आंख नहीं मिलाओ ना, तो आपके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा, कितना प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां आंख माध्यम है, आपने किसी से आंख से आंख मिलाई कि तुम्हारे चित्त पे उसकी छवि आ जाती है, और छवि आने के बाद में उसके बुरे इफेक्ट तुम्हारे चित्त पे आते ही हैं। तो चित्त को दूषित होने का मार्ग आंख है। दूसरा, चित्त को दूषित होने का मार्ग कान है। खूब बुरी बुरी बातें, बुरी बुरी क्रिटिसाइज सुनते 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 हमारा चित्त दूषित होता है। हुआ था ना, एक बार एक बैंक में एक शादी का काम करती थी। वो बोली, स्वामी जी पहले हमको खूब मजा आता था, इंटरवल में हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते ना, हमको खूब मजा आता था।
आजकल उसमें मजा नहीं आता। मैं एकांत में बैठती हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं होती उन सब में शामिल होने की। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने उसको कहा, तेरे को चैतन्य का एहसास हो गया है, कहाँ आनंद मिलता है, कहाँ खुशी मिलती है, कहाँ आत्मा खुश होती है, कहाँ आत्मा प्रसन्न होती है, इसका अनुभव हो गया है। जिन बातों में एनर्जी नहीं है, जिन बातों में चैतन्य नहीं है, तेरे को वहां मन लगेगा ही नहीं, तेरी इच्छा ही नहीं होगी उनमें शामिल होने की। तो जैसे ही मोक्ष का लक्ष्य रखते हैं ना, तो ऐसी खराब बातों की तरफ से अपना चित्त वैसे ही हट जाता है। ऐसे लोगों के संगत में हम रहेंगे नहीं जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। जिनका चित्त बाहर है वो आपका भी चित्त बाहर लेके जा रहे हैं। आप उनके सानिध्य में रहो, जिनका चित्त अंदर है तो आपका भी चित्त अंदर लेके जाएंगे। तो बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। जब आप किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, किसी के बारे में भी बोलते हैं, तो आप बोलते बाद में आपका चित्त पहले उस बुरे व्यक्ति पे जाता है, और बुरे व्यक्ति पे नहीं, व्यक्ति की बुराइयों पे जाता है। तो आपका भी चित्त दूषित हो जाता है, कलुषित हो जाता है। उसके बाद में फिर आप उसके और बोलना चालू कर देते हैं। इसका भी रास्ता, इसका भी मार्ग मैंने युवा पीढ़ी को दिया है। आप समर्पण ध्यान की बात करो ना, समर्पण ध्यान की बात करोगे, समर्पण संस्कार की बात करोगे, तो आपका चित्त माध्यम के ऊपर जाएगा। और माध्यम अकेला नहीं है, उसके साथ में लाखों पवित्र और शुद्ध आत्माओं की सामूहिकता है। जैसे ही चित्त माध्यम के ऊपर जाएगा, माध्यम की ऊर्जा, माध्यम का चैतन्य, माध्यम की एनर्जी आपको मिलना चालू हो जाएगी। और कब आप शुद्ध हो गए, कब आप पवित्र हो गए, आपको आपका पता भी नहीं चलेगा। अरे चित्त रखना तो ऐसी जगह रखो ना जहां से आपको कुछ मिले, जहां से आपकी कोई वृद्धि हो, जहां आपकी कोई प्रगति हो, जहां आपका कोई प्रोग्रेस हो। और इन तीन बातों में चौथी और बात मैंने जोड़ी है कि बुरा मत सोचो। बुरा सोचना खूब बड़ा एक नया रास्ता खोल रहा है, नया मार्ग खोल रहा है। क्योंकि जब आप बुरा सोचोगे ना, तो बुरे विचार करोगे, बुरे विचार करोगे, फिर बुरी कृति करोगे, बुरी कृति करोगे, बुरे कर्म बंधेंगे, बुरे कर्म बंधेंगे, दूसरा जन्म लोगे। और हाथ में घड़ी रखो, और घड़ी रखने के बाद में प्रत्येक दफे सुबह 6 बजे मैं कहाँ हूँ, मैं कौन से विचार कर रहा हूँ, सकारात्मक विचार कर रहा हूँ कि खराब विचार कर रहा हूँ। हर दफे अलर्ट रहो ना। कुछ साधकों ने अपने घड़ी में अलार्म लगा रखे हैं 1-1 घंटे के, 1-1 घंटे बाद ट्रर ट्रर होता है, यानी वो उसको याद दिलाते, तू कहाँ है देख, तू कहाँ है देख। तुम भी लगाओ ना तुम्हारे घड़ी में, कि घड़ी तुमको याद दिलाए बार बार कि तुमको चेक करने का है तुम कहाँ हो। तो जैसे तुम चित्त रखोगे ना, ऑटोमेटिकली तुम देखोगे तुम वर्तमान में रहना सीख जाओगे। जैसे एक हॉल है, हॉल के अंदर एक चौकीदार बैठा हुआ है दरवाजे पे, तो कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कोई तो भी देख रहा है, कोई तो भी बैठा है। उसी प्रकार से आपको कौन से विचार आ रहे हैं इसका अध्ययन करो ना, उस पर चित्त डालो, सतत देखते रहो आपको कौन से विचार। आप क्या करते हो, दुनिया में क्या विचार कर रहा, कौन क्या कर रहा, दुनिया को भाड़ में जान दो, तुम अपना देखो ना। मैं कौन सा विचार कर रही हूं या मैं कौन सा विचार कर रहा हूं, उसको देखो, हर घंटे देखो। सिर्फ देखोगे ना तो भी विचार समाप्त हो जाएंगे। दूसरा, मैं भविष्य के विचार नहीं करने को बोल रहा हूं, लेकिन कृति करने को नहीं। देखो देखो, एक जैसे एक
क्या बोलते हैं ना, कुछ योजना बनाने की, वो योजना बना ली, हो गया, उसके ऊपर कार्य करना चालू कर दो ना। उसी पे विचार करते रहोगे, उसी पे विचार करते रहोगे, उसी पे विचार करते रहोगे, तो अति विचार से तुम्हारी स्थिति खराब हो जाएगी, तुम्हारा चित्त खराब हो जाएगा। तो ये चारों बातें अगर कोई युवा अवलंब करता है तो इसी जीवन काल में वह उस स्थिति को प्राप्त कर सकता है जिस स्थिति में जीवन में पाने के लिए कुछ भी नहीं रह जाता। कुछ पाने की इच्छा नहीं रह गई, कोई कर्म बाकी ऐसा नहीं रहा, कोई अच्छा कर्म बाकी नहीं रहा, कोई बुरा कर्म बाकी नहीं रहा, एक शून्य की अवस्था प्राप्त हो गई। तो ऐसा कोई कर्म ही नहीं है जिसके लिए आपको दूसरा जन्म लेना पड़े। आज का साईं संदेश का संबंध आज के शिविर के साथ है। जब मुझे प्रथम बार शिरडी के साईं बाबा की अनुभूति हुई थी, तब उन्होंने कहा था, तू पत्थरों के ऊपर बीज बो रहा है। यानी मैं समाज में हर कोई व्यक्ति को, किसी को भी, सबको आत्मा साक्षात्कार कराता था, सबको अनुभव कराता था। तो तू पत्थरों पे बीज बो रहा है, मैं एक दिन तुझे ऐसी खेती दूंगा जहां आत्म साक्षात्कार की फसल उगेगी। वो खेती है साईं भक्त। एक तैयार खेती की जमीन एक दिन तुझे अवश्य दूंगा जहां आत्म साक्षात्कार की फसल लहले आएगी। तो मुझे पूर्ण विश्वास था, पक्का विश्वास था कि एक शिविर तो भी शिरडी के साईं बाबा अवश्य अरेंज करेंगे, आयोजित करेंगे। लेकिन उसके लिए 20 साल का समय लगा है। 20 साल मुझे सबूरी रखना पड़ी। सबूरी शब्द का अर्थ मुझे 20 साल में समझना है। 20 साल लगे। जो घटना घटी उसके बाद में 20 साल के बाद में ये घटना घटी है। और दूसरा, मेरे मन में खूब आता था कि जो मुझे समाज में लाए और आज इतने विश्वभर में फैल गया, उसके बावजूद मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया, उनके भक्तों के लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं उनके लिए कुछ करना चाहता, अंदर से खूब भाव था। भाव होगा लेकिन स्थिति नहीं होगी ना। हमारे संगठन की आर्थिक स्थिति नहीं होगी, हमारे संगठन की मानसिक स्थिति नहीं होगी, हमारे संगठन की शारीरिक स्थिति नहीं होगी कि शिविर आयोजित कर सके। इसलिए 20 साल का समय लगा होगा। लेकिन बाबा ने अपना दिया हुआ वचन पूर्ण किया है। आपको आत्म साक्षात्कार रूपी एक मार्ग, एक रास्ता ऐसा दिखाया है जिससे आपको सब शब्दों के सरल सरल अर्थ समझ में आएंगे। श्रद्धा का अर्थ है अपने अनुभूति पे आधारित श्रद्धा, अपने अनुभव पे आधारित श्रद्धा।
आपके अनुभव पे आधारित श्रद्धा, दूसरे के देखा देखी श्रद्धा नहीं, अंधश्रद्धा नहीं। दूसरे कर रहे हैं इसलिए कर रहे नहीं, तुमको अनुभव हुआ है, तुमको अनुभूति हुई, साक्षात अनुभूति तुमको हुई है, प्रत्यक्ष तुमने अनुभव किया है, और अनुभव करके तुम श्रद्धा रख रहे हो। और सबूरी का अर्थ बाबा सबको देता है, लेकिन उचित समय पे देता है, उस समय देता है जिस समय करना वो योग्य हो। हमको भी 20 साल उसका इंतजार करना पड़ा। दूसरा, ध्यान करके, मेडिटेशन करके, ये कोई एकदम मिरेकल नहीं है, एकदम कोई चमत्कार नहीं है कि तुरंत आपने किया और तुरंत कुछ हो गया। ये सतत साधना है, सतत अभ्यास है, करते करते होता क्या है मालूम है? ध्यान करते 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 ध्यान करना अपना स्वभाव बन जाता है। अंतर्मुखी जाते 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 परमात्मा को अंदर अनुभव करना स्वभाव बन जाता है। जब स्वभाव बन जाता है ना, तो बाहर का परमात्मा नजर ही नहीं आता, ढूंढने की आवश्यकता ही नहीं रहती। और मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ इच्छा परमात्मा को पाना है। सच्ची बता रहा हूं, एक बार आपने परमात्मा को पा लिया तो इतना समाधान मिलेगा, इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा जिसको शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते, बता नहीं सकते। और जीवन की सारी भटकन, सारी खोज समाप्त हो जाएगी कि मैंने मेरे परमात्मा को पा लिया। परमेश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है। और हम जिनको परमात्मा मानते हैं, जिनको परमेश्वर मानते हैं, वो भी उनके समय अवधि के परमेश्वर के माध्यम थे। इसीलिए आप देखो ना, किसी ने आज तक नहीं कहा कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमात्मा हूं, किसी ने नहीं कहा, क्योंकि परमात्मा कोई है ही नहीं। परमात्मा शरीर हो ही नहीं सकता। क्यों? परमेश्वर कल भी था, परमेश्वर आज भी है, और परमेश्वर कल भी रहेगा। तो आप बताओ ना, कौन सा ऐसा शरीर है जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा? कोई भी शरीर नहीं है। तो फिर कोई शरीर परमात्मा कैसे हो सकता है? हाँ, हम जिनको परमात्मा मानते हैं वो भी अपने को परमात्मा नहीं मानते, हम उनको परमात्मा मानते हैं, हम उनको परमेश्वर मानते हैं। क्यों? उनके माध्यम से हमको परमात्मा मिला। जैसे मैं शिव बाबा को परमात्मा मानता हूं, क्यों? उनके माध्यम से मुझे परमात्मा मिला, लेकिन ये जानते हुए कि वो परमात्मा नहीं है। कितनी विचित्र बात है ना। अंदर से ज्ञान से जान रहे हैं कि वो परमात्मा नहीं है, लेकिन फिर भी मान रहे हैं कि वो परमात्मा है। क्यों? उनको परमात्मा मान करके मैं कोई उनके ऊपर उपकार नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी रिसीविंग खोल रहा हूं, मैं मेरे दरवाजे खिड़कियां तोड़ रहा हूं, दीवारें गिरा रहा हूं, अपने आप को ओपन कर रहा हूं, अपने आप को खोल रहा हूं, मेरी गुण ग्राहकता बढ़ा रहा हूं। किसी को परमेश्वर मानना हमारी गुण ग्राहकता की चरम सीमा है, इससे ज्यादा हम ग्रहण नहीं कर सकते। दूसरा एक आपको रोजमर्रा के जीवन का उदाहरण लेता हूं। सपोज एक माँ अपने बच्चे को लेकर के बगीचे में खेलने के लिए गई, वो बगीचे में खिला रही, और एक वो गोल गोल रहती है चक्री, उस चक्री के अंदर उसने बच्चे को रखा है, और चक्री घूम रही, गोल 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 घूम रही, और बच्चा उसमें बैठा है। आप उस माँ को पूछो तेरा बच्चा कहाँ है, तो वो चक्री की तरफ उंगली दिखाई, ये चक्री है ना, ये चक्री में बच्चा है। लेकिन चक्री यानी बच्चा और बच्चा यानी चक्री एक रूप हो गए। यानी माँ के दृष्टि से बच्चा दिख ही नहीं रहा है, चक्री 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 इतने तेज घूम रहा है कि बच्चा कहाँ है, चक्री, बच्चा कहाँ है, चक्री। अच्छा, तुम बच्चे को पूछो तू चक्री है क्या? बच्चा बोलेगा नहीं, मैं चक्री नहीं हूं, मैं चक्री में हूं, मैं चक्री नहीं हूं, मैं चक्री में हूं। लेकिन माँ को पूछोगे तो माँ बोलेगी चक्री यानी बच्चा, वो बच्चा यानी चक्री। ठीक उसी प्रकार से हम जिसके माध्यम से परमात्मा बहता है ना, हम उसको बोलते हैं कि परमात्मा। उसको पूछो तू परमात्मा है का? वो बोलेगा नहीं, मैं परमात्मा मैं हूं, मैं परमात्मा नहीं हूं। परमात्मा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, कोई शरीर हो ही नहीं सकता। ये कंसेप्ट अपना क्लियर कर लो पहले।
कि परमेश्वर का कोई रूप ही नहीं, और जो रूप को आप मानते हैं उसके माध्यम से बह रहा है। उसने अपने आप को खाली कर लिया, उसने आपको निखालिस कर लिया, एकदम एम्प्टी कर लिया, इतना शुद्ध कर लिया, इतना पवित्र कर लिया कि उसमें से परमात्मा बहने लग गया, परमेश्वर की शक्तियां उसमें से बहने लग गई। वो आज का वर्तमान का माध्यम हो गया, और वर्तमान का माध्यम कल भी था, आज भी है, और कल भी रहेगा। कल भी आएगा कोई ना कोई, आज भी होगा कोई ना कोई, और कल भी था ही, साईं बाबा के रूप में कल था ना। तो माध्यम बदलते रहते हैं। परमात्मा है इसलिए तुम और हम बैठे हैं। परमात्मा है इसलिए आज हमारे शरीर को कोई वैल्यू है, नहीं तो हमारे प्रेमी जन, हमारे घर वाले फूंक देंगे हमको 4 घंटे के अंदर भी, बदबू आ रही घर से। और अड़ोसी पड़ोसी जल्दी करेंगे, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बदबू आ रही, जल्दी करो जल्दी करो। क्यों? परमात्मा चला गया। जो तुम्हारे अहंकार को बढ़ा रहे, जो तुमको प्यार कर रहे हैं, जो प्रेम कर रहे हैं, तुम अभी मर जाओ, वो परमात्मा निकल जाएगा ना। तो आपको कब जल्दी से जल्दी जलाएं या गाड़ें, वो कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे। तो कैसे कह सकते हो परमात्मा नहीं? परमात्मा है ना। कोई डॉक्टर ने आज तक ये पता नहीं लगाया कि हार्ट की धड़कन कैसे चालू करती है, कौन करता है? तो वह परमात्मा है इसलिए तुम हो, और परमात्मा है इसलिए हम हैं। बिना परमात्मा के अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन हम हमारे अंदर के परमात्मा को टाइम नहीं देते, अंदर के परमात्मा को समय नहीं देते। वही साईं बाबा ने कहा है, सबका मालिक एक है। कौन है? अंदर वाला। उस अंदर वाली के मालिक के पास हम कितने देर बैठते हैं? जैसे आपने पढ़ाई कितने घंटे की, काम कितने घंटे किया, ये जो लिखते ना हिसाब, वैसे एक डायरी लिखो, आत्मा के साथ, मालिक के साथ कितने देर बैठा। मैं परमेश्वर के साथ कितने मिनट बैठी दिन में। और परमेश्वर के साथ बैठना मतलब भीड़ भाड़ में बैठना नहीं, एकांत में, शांत में अपने बैठे, चित्त अंदर रखा, अंतर्मुखी हुई, शरीर को स्थिर किया, मन को स्थिर किया, चित्त को स्थिर किया। होगा 15-20 मिनट शरीर पे नियंत्रण करने को लगेगा, लेकिन धीरे 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 कम से कम आधा घंटा तो बैठा करो। अपन अपने समय के अभाव के अंदर मेडिटेशन या कम कर रहे हैं, लेकिन आप ध्यान आधा घंटा करो। पर आधा घंटा से अधिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। वो टाइम तो करो, लेकिन आधा घंटा तो करो ही। और दूसरा, ध्यान लगे नहीं लगे, आधा घंटा बैठो ही। प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्गुरु श्री शिव कृपानंद स्वामी जी का स्वास्थ्य सदैव अच्छा रहे, उनकी आयु दीर्घ हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है, शुद्ध प्रार्थना है। शांति पाठ करेंगे।
ॐ ध्यो शान्ति अन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्ति रापः शान्ति औषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्ति एव शान्ति सामा शान्ति एधि ॐ शान्ति 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 सर्व इष्टसु शान्ति भवतु।